Subscribe now and press the bell icon. अब इसको बहुत आसान तरीके से थीटा को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि एक डील होती है, किसकी, बायर और सेलर की डील हो रही है। बिल्कुल बहुत ऐसी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा कि बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि प्रीमियम क्यों डीके करता है, ये डीके होता क्या है, प्रीमियम गलता है तो क्यों गलता है, टाइम जैसे जैसे एक्सपायरी का नजदीक आता जाता है तो वो प्रीमियम क्यों गलता रहता है, ऐसा उसमें क्या है। तो जब यहां पर दो लोग हैं, बायर और सेलर, जब इनकी डील होती है आपस में, इससे पहले हमने डील पढ़ी थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें क्या था, दो पार्टीज डील करती थी, बायर और सेलर। फिर हमने फ्यूचर पढ़ा, फ्यूचर के अंदर क्या था, दो पार्टीज डील करती हैं, बायर सेलर, बट रेगुलेट कौन कर रहा है उसको, एक्सचेंज रेगुलेट कर रहा है उसको, उसको देख रहे हैं, देख रेख किसकी किसकी देख रेख में हो रहा है वो काम, एक्सचेंजेस से। हमारे दो एक्सचेंजेस हैं, कौन कौन से हैं, तो जो हमारे एक्सचेंजेस हैं उनकी देख रेख में हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट में डील होती है। यही अब ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन का भी यही होता है, ये किसकी देखरेख में होता है, एक्सचेंज की देखरेख में होता है ये भी। लेकिन इसके अंदर ऑब्लिगेशंस होती हैं या नहीं होती हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती ऑप्शंस में। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहां पर डील हो चुकी है, मतलब प्राइस एक तय हो चुका है। बस क्या है कि ये इसको इस तरह समझ लीजिए कि डिलीवरी होनी है, प्राइस भाव बुक हो चुका है कि हाँ ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड में, फ्यूचर में, इनमें भाव बुक नहीं होता है, हम करेंगे इसमें कि हो चुका है, इसलिए यहां कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। अब इतना समझते हैं, इनकी जो डील हुई थी, सिंपल मैं आपको बोलता हूं कि एक एप्पल का व्यापारी है और एक किसी का एप्पल का बाग है, दोनों डील कर रहे हैं, बायर और सेलर हो गए, ठीक है। इतना समझते हैं कि जो बाग वाला है उसने बोला है मैं आपको 100 रुपए में 10 किलो सेब दूंगा। क्या दूंगा, 10 किलो एप्पल, 100 रुपए के भाव से। भाव क्या चल रहा था अभी, 100 रुपए, 150, भाव अभी चल रहा है यहीं पे ही। कौन सा दिन है ये, पहला दिन है। पहला दिन उसने बोला 100 रुपए में मैं तेरे को 10 किलो माल दूंगा। उसने कहा ठीक है। सेलर बोलता है भाई कोई बात नहीं, प्राइस ऊपर जाएगा अच्छी बात है, नीचे जाएगा तो लॉस की बात है। अगर प्राइस कहीं भी नहीं गया, अगर प्राइस कहीं भी नहीं गया तो मुझे मेरे टाइम का पैसा चाहिए। क्या चाहिए, मुझे मेरे टाइम का पैसा चाहिए, क्योंकि मेरा इसमें माल फंसा हुआ है। तुमने मुझे 1 हफ्ते तक होल्ड कर दिया, मैं किसी और को भी तो बेच सकता था। मेरा गोदाम का खर्चा हो रहा है, मेरा हर चीज खर्चा है, माल मेरे पास पड़ा है, सड़ जाए, गल जाए, खराब हो जाए, सारी सिरदर्दी मेरी है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कुछ नहीं, आओगे डिलीवरी लोगे चले जाओगे, भाव बढ़ेगा तो एक बात ध्यान रखो, मैं अपने टाइम का पैसा लूंगा। अगर प्राइस ऊपर गया अच्छी बात है, नीचे गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर वहीं रहा तो मैंने जो आपको बोला है कि मैं 100 रुपए में 10 किलो माल दूंगा, मैं 100 रुपए में से भाव वही रहा तो मैं माल कम करता चला जाऊंगा। क्या करूंगा, माल कम कर दूंगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां आपको दिखाता हूं, प्राइस सीधा ऊपर भी गया, वापस वहीं आ गया, एक दिन ऊपर गया फिर नीचे आ गया, लास्ट प्राइस कहां आ गया, जहां पे डील हुई थी, भाव वही रहा, माल कितना रह गया, 8 किलो। कितना रह गया, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस वही रहा। अब यहां पर क्या कम हुआ, टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम ऑफ डीके। मतलब टाइम का जो पैसा है वो किसको मिलता है, बायर को या सेलर को,
सेलर को मिला ना, सेलर ने क्या बोला यहां पर कि अगर प्राइस वहीं रहा तो मैं टाइम का पैसा लूंगा। आ रहा है समझ में या थोड़ा और अच्छे से समझाऊं? इतना समझ आया अभी तक कि सेलर ने बोला था मुझे टाइम का पैसा चाहिए, अगर प्राइस वहीं रहेगा साइडवेज करेगा। यूजुअली हमारी मार्केट डायरेक्शन में चलती है या साइडवेज होकर चलती है? अगर मैं परसेंटेज वाइज पूछूं तो 80% ऐसा चलता है कि हाँ थोड़ा सा साइडवेज जोन में रहती है। प्रॉपर साइडवेज नहीं बोल रहा मैं, साइडवेज टू अप ट्रेंड, साइडवेज टू डाउन, ऐसे ही चलती है। डायरेक्टली तो नहीं देखा होगा आपने कि भाई डायरेक्टली ऐसे जा रही है, ऐसे तो नहीं जाती। अब यूजुअली जो मार्केट की फॉर्मेशन है वो ये है, ऐसे है, ये सब है। तो ये सब में क्या होता है? प्रॉपरली डीके होता है। वो डीके किसको फेवर करता है? सेलर को या बायर को? अब यहां आपको समझ आ गई एक चीज कि जब भी आपका प्रीमियम डीके करता है तो वो क्यों करता है? Subscribe now and press the bell icon.